महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार सभी की जिंदगियों के लिए हो, उनके प्रेरणादायक विचारों को सभी की जिंदगियों में लाया जाए, इसके लिए तरह तरह की कोशिशें होती हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से भी इस तरह की कोशिशें होती हैं और उनकी एक कोशिश ये भी है कि हरियाणा में जो सिलेबस को लेकर बात चल रही थी कि महाराजा अग्रसेन के जीवन को लेकर हरियाणा के सिलेबस में भी पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसको लेकर मुलाकातें भी हुई हैं। और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जी हैं। स्वागत है आपका गोपाल शरण जी खबरों अभी तक पर। शरण जी, किस तरह की मुलाकात किससे आपने की है और इस मुलाकात का मोटिव क्या था, मकसद क्या था? अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन हरियाणा इकाई की 27 जून को हमारी पंचकुला मीटिंग थी। पूरे प्रदेश के लोगों की एक मांग थी कि हरियाणा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, पहले भी उसमें 5वीं क्लास में महाराजा अग्रसेन जी का पाठ्यक्रम था और ये पाठ्यक्रम 2015 तक रहा। बाद में ये हटा दिया गया। तो उस मांग को हमने विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद जी के सामने रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस विषय को, समाज की मांग को रखा और आज हमारा प्रतिनिधिमंडल स्पीकर साहब से और शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी से मिला और उनको सारी बात बताई कि भी ये 2000 हमने रिकॉर्ड पेश किया कि महाराजा अग्रसेन जी मानवता के प्रवर्तक थे, वो अहिंसा के पुजारी थे, गरीबों के मसीहा थे और स्टूडेंट्स को उनके सिद्धांतों की जानकारी मिलेगी तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो आज हमारे प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हरियाणा के भविष्य में महाराजा अग्रसेन जी का पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों में लागू हो जाएगा। इसके अलावा आपके कुछ और भी विषय थे जिसको लेकर आपकी मुलाकात हुई है और आपकी कुछ मांगें और भी थीं। उन मांगों को लेकर किस तरह का आप लोगों को आश्वासन मिला है? हमने कहा कि हरियाणा में एमएम यूनिवर्सिटी मौलाना में महाराजा अग्रसेन जी की चेयर स्थापित है, बहुत बड़ा काम कर रही है। इसी तरह पंजाब सरकार ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में भी महाराजा अग्रसेन जी की पीठ स्थापित की है। इसी पैटर्न पर कुरुक्षेत्र में भी महाराजा अग्रसेन जी की पीठ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लागू होनी चाहिए, क्योंकि उनके जो 18 सिद्धांत हैं वो भगवान कृष्ण की जो 18 उपदेश उन्होंने गीता में दिए थे उनके ऊपर आधारित है। ये मानवता के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत कारगर है और आज के समय में बड़े प्रासंगिक है। इसलिए इस चेयर की स्थापना भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। उन्होंने इसका भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी महाराजा अग्रसेन जी की पीठ को स्थापित करेंगे। जुलाई में आने वाले वक्त में आपसे बातचीत हुई तो आपने बताया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन आप लोग करने जा रहे हैं, तो वो कहाँ पर और किस तरह से उसका आयोजन किया जा रहा है? अग्रोहा धर्म का केंद्र रहा है। महाराजा अग्रसेन जी ने उसको बसाया और वहीं से उन्होंने गरीबों की चिंता की। 17 जुलाई को कुल देवी आद्य महालक्ष्मी के मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हम दिवाली पे जिस आद्य महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और 36 बिरादरी के सब लोग उसको दिवाली को मनाते हैं, उसने कलयुग में अगर अवतरण लिया था तो 5155 वर्ष पूर्व अग्रोहा की धरती पर लिया था। हमने 2 साल पहले वहाँ एक 18 कुंडीय यज्ञ किया, 1.25 करोड़ मंत्रों की आहुति लगाई। उसी से प्रेरणा लेके अनेक लोगों को माँ का दर्शाव हुआ और सबने तय किया कि एक विश्व स्तर का हम बहुत बड़ा भव्य मंदिर अग्रोहा में अग्रोहा शक्तिपीठ पर बनाएंगे, जिसका भूमि पूजन 17 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की अपने लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी रहेंगे, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद जी गुप्ता रहेंगे, उत्तराखंड के स्पीकर भाई प्रेमचंद जी गुप्ता रहेंगे और अनेक समाज के वरिष्ठ लोग आएंगे। तो उसमें लोगों का बड़ा उत्साह है ताकि यहाँ से पूरी दुनिया को एक श्रद्धा और भक्ति का जो केंद्र है अग्रोहा, इसका विकास कर सकें और अग्रोहा दुनिया का सबसे बड़ा एक स्मार्ट सिटी के रूप में, यानी कि एक पर्यटक स्थल बने, ताकि दुनिया के हर आने वाला जो पर्यटक है वो अग्रोहा अवश्य आए और महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को अपनी आंखों से देखे और उसको अपने जीवन में धारण करे, ताकि पूरे अशांत विश्व को शांति मिल सके। बहुत शुक्रिया गोपाल शरण जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो महापुरुषों के जो विचार होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो वाकई में लोगों के जीवन को बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, बेहतर बनाते हैं और उनके सिद्धांतों पर चलना हमेशा से ही सुखदायी होता है। गोपाल शरण गर्ग ने बताया कि किस तरह से उनकी एक मांग थी पाठ्यक्रम में महाराजा अग्रसेन के जीवन को लेकर शामिल करने को लेकर, वो भी उनकी मांग मानी गई है। इसके अलावा कुछ और मांगें थी, वो भी मानी गई हैं। और इसके अलावा अग्रोहा में 17 जुलाई को एक भव्य और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। अपने कैमरा पर्सन
सुखपाल के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक के लिए।